दिस वीडियो इज़ फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, बीएससी मेडिकल स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पेपर 2। पेपर 2 है मैमेलियन फिजियोलॉजी 1। पेपर 1 था आपका डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 और पेपर 2 है मैमेलियन फिजियोलॉजी 1। इसमें शुरू में दे रखा है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के नाम पे बायोकेमिस्ट्री, और बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें कवर करते हैं फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या आता है, पहले देखते हैं कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर के सिस्टम्स, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। एनाटमी क्या होती है? एनाटमी का मतलब है टू कट अप। ये इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी होती है कि वो दिखने में कैसे हैं, साइज़ क्या है, उनका शेप कैसी है, वो होती है एनाटमी। और फिजियोलॉजी उन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग। और बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री है मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की, क्योंकि हमारा जो शरीर है या किसी भी एनिमल का या किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर बना है सेल्स का। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू श्वॉन एंड स्क्लीडन द सेल थ्योरी। सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो जितने भी सेल हैं वो सब बने हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के वो सेल्स बने हैं और क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, वो सब आता है बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री का ये पहला ही शुरुआत का चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेल बने हैं बहुत सारे कंपोनेंट से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इसके अलावा मिनरल्स। ये सब सेल में पाए जाते हैं केमिकल लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लिटरल जो इसका मीनिंग है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। हाइड्रेट्स मतलब H2O जिसके साथ जुड़ा हो। तो क्योंकि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, उनका केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें कार्बन और वाटर एक फिक्स रेशो में होते हैं, इसलिए इनको समझा गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? इट इज़ C6H12O6। तो इसमें हम देखें तो कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन भी 6, यानी कि जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन है इससे डबल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CX और H2O भी X। रेशो क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हो गया 1:1। तो ये इससे हमें लगता है कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। पर क्या सारे कार्बोहाइड्रेट्स यही होते हैं? CH2O, C और ब्रैकेट में H2O, क्या यही फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो नहीं फॉलो करते इस रूल को। फॉर एग्जांपल डीऑक्सी राइबोज शुगर ऑफ योर DNA। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको सैकराइड्स भी कहा जाता है, तो उनमें से एक है ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये एक ऐसी शुगर है जिसका फॉर्मूला है C5H10O4। O4 बिकॉज इट इज़ डीऑक्सी, वन ऑक्सीजन इज मिसिंग। डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर क्या है? राइबोज शुगर है C5H10O5। यह है डीऑक्सी राइबोज। तो ये तो फॉलो नहीं कर रहे इस रूल को, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो है 5 और ऑक्सीजन है 4। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉलो तो करते हैं इसको, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है उनका रेशो कार्बन और वाटर का, उनमें कार्बन या फिर H2O का, पर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल? तो ऐसा एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO। इसमें कार्बन हो गया 1, H हाइड्रोजन हो गए 2,
ऑक्सीजन हो गई एक। तो फॉर्मूला तो है वही, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये है अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ओके, तो केमिकली क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? तो ये है पॉली अल्कोहल ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। So these are poly hydroxy अल्कोहल। पोली यानी कि मल्टीपल, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप, अल्कोहल इज COH। तो पोली हाइड्रोक्सी अल्कोहल है ये, OH के कारण कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो अल्कोहल। एक्चुअल में ये दो तरह के होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दो तरह के हैं, या तो ये होते हैं कीटोन्स या फिर ये होते हैं अल्डिहाइड्स। ठीक है, दीज आर इधर अल्डिहाइड्स और दीज आर कीटोन्स। बनते कैसे हैं? तो अच्छा, अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड इज RCHO और कीटोन RCOR। सो कार्बोहाइड्रेट्स की ये दो फैमिलीज हैं। तो एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं, और एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, हिपेरिन। ठीक है, और स्टार्च। तो हम अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? ये हैं सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, हिपेरिन, राइबोज, राइबुलोज, मैनोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और एन-एसिटिल ग्लैक्टोजामिन, एन-एसिटिल ग्लूकोजामिन, काइटिन। ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आरबीसी के सरफेस पे भी क्या पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि किसी लिपिड से अटैच रहते हैं आरबीसी के सरफेस पे, जो कि ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बनाते हैं, ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन्स। इसका एक एग्जांपल है एच एंटीजन। एच एंटीजन क्या है? सिरामाइड के साथ, सिरामाइड जो कि एक लिपिड है, इससे जुड़ा है ग्लूकोज, उससे जुड़ा है गैलेक्टोज, उससे जुड़ा है एन-एसिटिल ग्लूकोजामिन, उससे के बाद गैलेक्टोज और उसके बाद इधर है फ्यूकोज। तो ये सभी क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब देखिए सेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट्स में, स्टार्च प्लांट में, सुक्रोज प्लांट में, तो ये सब प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, हिपेरिन ये एनिमल्स में पाए जाते हैं और सिंथेसाइज भी होते हैं। तो ठीक है, बनते कैसे हैं ये? तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर पॉलीमराइज होकर स्टार्च बनता है, ग्लूकोज से पॉलीमराइज होकर सेलुलोज बनता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और हिपेरिन जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लाज्मा ऑफ ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या है? हम सब छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जिसमें कि CO2 जो कि एब्जॉर्ब की गई प्लांट्स की लीव्स ने एब्जॉर्ब की स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर को एब्जॉर्ब किया गया रूट्स के थ्रू, और यूनिवर्सल नहीं कि हर जगह पे रूट्स के थ्रू ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया, और रेडिएंट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, अल्ट्रावायलेट रेज, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया गया क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की हेल्प से इनटू C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को जब फ्रक्टोज में जोड़ दिया तो ये बन गया
सुक्रोज, ठीक है। और बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ दिए तो बन गया स्टार्च या फिर सेलुलोज, ये उसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स इनमें पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। वो 3 क्लासेस हैं मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, सॉरी मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी क्लासेस हैं 3। पहली है मोनोसेक्राइड्स, दूसरी है ओलिगोसेक्राइड्स और तीसरी है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर एक से ज़्यादा यूनिट नहीं मिलेगी, जिसके पास केटोन या अल्डिहाइड ग्रुप हो। ओलिगोसेक्राइड्स ये वो हैं जिनमें 2 से 8 या 10 तक के मॉलिक्यूल्स में जो स्प्लिट हो जाते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी सेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स बने हैं 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से, और ये होमोपॉलीमर हो सकते हैं या फिर हेटेरोपॉलीमर हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड जो है ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, जब मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स मिलकर लॉन्ग चेन या तो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन बना दें तो वो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, जिसको हाइड्रोलाइज करने पर इनॉर्मस नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, वो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल देखें तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ओलिगोसेक्राइड्स में होते हैं अलग अलग, जैसे 2 हैं तो वो हो गया डाइसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पाया जाता है ह्यूमन के मसल, स्केलेटल मसल्स में और लिवर में। इसके अलावा ग्लाइकोजन लगभग हर सेल में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में लेकिन, पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है मसल्स में और लिवर में। स्टार्च पाया जाता है फ्रूट्स में, रूट्स में, रूट ट्यूबर्स में। सेलुलोज पाया जाता है वुड में, पेपर में। स्टार्च पाया जाएगा पोटैटो में, और ये पाया जाता है बनाना में, वेजिटेबल्स में, ठीक है। हो गया ये कि क्या कहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब मोनोसेक्राइड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो है हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर अल्डिहाइड या कीटोन में, फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करने पर अल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक यूनिट नहीं मिलेगी, फर्दर 2 नहीं मिलेगी, एक ही रहेगी वो। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल के कंपाउंड्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो these cannot be hydrolyzed further, these do not split after hydrolysis. What is hydrolysis? It is breakdown of molecules or compounds into simpler molecules in the presence of water. That is hydrolysis. तो hydrolysis करने पर ये टूटते नहीं हैं।
क्योंकि एक ही यूनिट है ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, अच्छे खासे मीठे होते हैं ये, और या तो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इनके पास या कीटोन ग्रुप होता है, और ये 3 से 7 कार्बन कंपाउंड होते हैं। इनका जो नाम है उसके लास्ट में लगा रहता है ओज, ठीक है, और ये 3 से 7 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो 3 कार्बन कंपाउंड 4, 5, 6, 7। 3 कार्बन कंपाउंड है, यदि 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है तो उसको कहेंगे ट्राई ओज, ठीक है, ओज लगा दिया। 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर, 7 है तो हेप्टोज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इनका। तो 3 कार्बन ट्राइओज, 3 कार्बन जो मोनोसेक्राइड है ट्राइओज, उसमें अल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है ग्लिसरल्डिहाइड? किसी सेल में जब ग्लूकोज एंटर करता है, कैसे करेगा? ग्लूट के थ्रू ग्लूकोज एंटर करता है तो क्या होता है, तुरंत उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम, नहीं तो ये वापस डिफ्यूज़ हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब लगातार ग्लूकोज आते जा रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो जो ग्रेडियंट है वो वापस उल्टा बन जाएगा, तो ग्लूकोज वापस लीक ना हो जाए उससे रोकने के लिए ग्लूकोज को कर दिया जाता है फॉस्फोरिलेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सो मतलब 6, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज जो है ना, इसका साइटोप्लाज्म में ही, साइटोसोल में ही होता है ब्रेकडाउन, और ये स्प्लिट हो जाता है GAP और DHAP में आफ्टर 5 स्टेप्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का टूटना यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और तरह का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं पोजीशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे, उसके बाद फिर ये 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है, 3-3 कार्बन वाले, वो है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो ये है ये ट्राइओज ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये है कीटोन ग्रुप। ओ सॉरी, यहाँ लिखना था ये। अल्डिहाइड और कीटोन 2 तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये 2 फैमिलीज हैं इनकी। तो एक हो गया एग्जांपल ट्राइओज का ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा हो गया DHAP यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज का एग्जांपल है एरिथ्रोज, अल्डिहाइड है जो कि, और एरिथ्रुलोज कीटोन है। कीटोन के केस में कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम UL लगा देते हैं ओज से पहले, ठीक है। तो एरिथ्रुलोज। अब ट्राइओज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज। तो पेंटोज का एग्जांपल है राइबोज, जाइलोज, और यहाँ पर कीटोन में एग्जांपल है राइबुलोज। उसके बाद हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और यहाँ पर फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। और हेप्टोज का एग्जांपल है मेनोहेप्टोज।
और सीडो हेप्टुलोज। तो ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल्स। तो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन की, और उसमें हमने देखा कि 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। वो हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। फिर हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड्स के बारे में, और उनकी फैमिलीज़ हैं अल्डिहाइड और केटोन। ये जो है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के कंपाउंड होते हैं। 3 कार्बन वाले को ट्रायोज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज और 6 वाले को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टोज कहते हैं। इनके ये एग्जांपल्स हैं। ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज का एग्जांपल है एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज। पेंटोज का एग्जांपल है राइबोज, राइबिलोज। हेक्सोज का ग्लूकोज, फ्रक्टोज। हेप्टोज का एग्जांपल है मोनोहेप्टोज और सीडो हेप्टुलोज। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, हम देखेंगे स्ट्रक्चर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। एमिली फिशर ने लीनियर स्ट्रक्चर दिया ग्लूकोज का, और एमिली फिशर ने बताया कि कार्बन के साथ जो H और OH ग्रुप अटैच है उसमें H और OH की पोजीशन कैसी है, ठीक है। एमिली फिशर, शी गेव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज है तो क्या है? एक कार्बन, 2 3 4 5 6। पहला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ग्लूकोज जो हम जानते हैं कि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड क्या है? CHO। तो पहला कार्बन ये हो गया CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन इसके साथ जुड़े हैं H और OH। तो एक कार्बन की 4 वैलेंस, 4 उसके साथ बॉन्ड बन सकते हैं। तो 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 और सभी के बन रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ। थर्ड में ये OH अपोजिट है, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन CH2OH। तो ये है लीनियर या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और अब हम बात करते हैं इसके हावर्थ प्रोजेक्शन की। हैवर्थ स्ट्रक्चर या फिर हैवर्थ प्रोजेक्शन। So that is simply like this। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा CH2OH और HOH 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 HOH। ये हो गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। So that is the structure of glucose molecule।